हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की कंसेप्ट क्लास 2 को। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। किस तरीके से बोल रहा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, ठीक है ना। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, उनमें से आपको प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्रमागत संख्या है, तो मैंने आपको बताया अगर क्रमागत संख्या हो तो पहली होती है आपकी x, दूसरी होती है x प्लस 1 एंड तीसरी होती है x प्लस 2। अब इनका योग कितना है तीनों का, ठीक है ना। तो कितना 24 है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं हटा दूं तो मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तीनों को हम जोड़ देते हैं तो बराबर कितने के 24 के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1x 2x 3x, तो कितना हो जाएगा ये 3x और प्लस ये कितना है 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, बराबर में कितना है 24, ठीक है। तो आप 3 को उधर ले जाके घटा देंगे तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना, क्योंकि ये उधर जाके घट जाएगा। अब 3 से 21 को काटेंगे तो 7 बार, यानी कि आपका प्रथम नंबर होगा 7 होगा, ठीक है। अब क्रम से संख्या थी तो पहला नंबर आपका x की वैल्यू 7 है, तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पे 7 रखेंगे, ठीक है ना। तो दूसरी क्या होती है x प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी 7 प्लस 1 यानी कि 8, ठीक है ना। अगर तीसरी संख्या की बात की जाए तो आपको पता है x प्लस 2 होती है, x की वैल्यू 7 रख देंगे प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 9। तो अब इस तरीके से देखिए मैंने आपको एक नहीं तीनों संख्या निकालना बताया, ठीक है। आपसे पूछे पहली संख्या बताइए तो 7 हो जाएगी, दूसरी पूछे तो 8 हो जाएगी, तीसरी पूछे तो 9 हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो ये बात रही आपकी क्रमागत संख्याओं की, ठीक है। देखिए सेकंड प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक है ना, कि 3 क्रमागत, ठीक है ना। क्या कह रहा है 3 क्रमागत, ठीक है, विषम संख्याओं का, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिर्फ इसमें संख्या बोली थी, ठीक है ना, उसमें क्या बोल रहा है विषम संख्याओं का। तो देखिए मैंने आपको विषम और सम संख्याएं क्रम से मानना बताई हैं। तो आप पहली संख्या को x मान सकते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या को आप कितना मान सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ देता हूँ कितना x प्लस में 2, क्योंकि देखिए विषम बोले या सम बोले तो आपको 2 जोड़ के चलना होता है, ठीक है। और अगली कितनी हो जाएगी x प्लस 4, ठीक है, बराबर में। अब देखिए 3 क्रमागत क्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना, विषम संख्याएं। तो इनका योग उसने बोला है कितना है 27 है, ठीक है। कितना है 27 है, तो हम योग को 27 के बराबर रख देंगे, बस कर देंगे सवाल को। तो अब यहाँ पे देखिए ये 1x 2x 3x, तो कितना हो जाएगा 3x और प्लस ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, बराबर में कितना हो जाएगा 27। ये 6 उधर जाके घट जाएगा तो फिर से 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 3x बराबर में कितना हो जाएगा 21। 3 से फिर से इसको कैंसिल करेंगे 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो यहाँ से समझिए विषम संख्या थी तो आपकी सबसे छोटी विषम संख्या आती है 7, जो कि x थी। दूसरी क्या थी आपकी x प्लस 2, तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, अगली हो जाएगी 9 और उसके बाद में अगली कितनी हो जाएगी 11। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है। तो ये देखिए कंसेप्ट क्लास में ये क्रमागत संख्या है, तो उनको आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बस तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे सम बोले विषम बोले कैसे ही बोले, चलिए एक सम वाला बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 क्रमागत, ठीक है ना, कैसी है सम संख्या है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि हमें उनको ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन उनका योग दिया है 84। कितना दिया है 84। तो देखिए पहली सम संख्या को मैंने बताया मानने का तरीका वही रहेगा, x मानेंगे, दूसरी को आप कितना 2 बढ़ा के मानेंगे x प्लस 2, तीसरी को फिर से 2 बढ़ाइए तो x प्लस कितना 4, ठीक है। इनका आपको योग बोला है, क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है आपसे, ठीक है ना। कितना है 84, तो यहाँ पे लिखेंगे 84, ठीक है 84। अब देखिए 1 2 3 कितना हो जाएगा 3x और प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना हो जाएगा 84। 6 उधर जाके घट जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 78। 3 से इसे काट लो कितने बार 26 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, यानी कि आपका सबसे छोटा नंबर तो 26 रहेगा। उसके बाद में 2 बढ़ाएंगे तो अगला नंबर कितना आएगा 28 आएगा। उसके बाद फिर से 2 बढ़ाएंगे तो अगला नंबर आ जाएगा 30। तो आपकी ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है ना, जिनके वर्गों का मतलब वर्गों का नहीं, जिनका योग कितना है 84 है, ठीक है। तो आप देखिए आपसे ये पूछता है कि छोटी संख्या बताइए तो 26 हो जाएगी, आपसे पूछेगा बीच वाली संख्या बताइए तो 28 हो जाएगी, आपसे पूछेगा बड़ी संख्या बताइए तो 30 हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये योग पे आधारित सम विषम संख्याओं क्रम से ऐसे ही आते हैं, ठीक है, इससे अधिक कुछ भी नहीं आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट को। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या कहने वाला है कि हमें संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पे आधारित प्रश्न मिलते हैं, हमें उनका योग निकालना होता है। जैसे अगर कोई नंबर में आपको बता दो, ठीक है ना, कोई नंबर होता है आपके पास में, जैसे 1 का क्यूब है, ठीक है, मतलब पहले स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, ठीक है। डॉट 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 ये आपका मान लीजिए 15 तक के स्क्वायर है, ठीक है। तो आपसे कहेगा आपको इसका योग बताना है, तो आप पहले इनका स्क्वायर खोल के योग निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने के लिए देखिए मैं आपको बता दूं,
सूत्र होता है, ठीक है। आप उस सूत्र का इस्तेमाल करें, काफी आसानी से निकलेगा। सूत्र छोटा सा, आपको बस याद करना है। तो मैं आपको सिर्फ वर्गों के योग का बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको वर्गों का योग, इसके लिए सूत्र होता है n, पुस्तक में होता है n+1 और फिर सेकंड में होता है 2n+1, ठीक है। बट्टे में होता है 6। तो ये सूत्र है छोटा सा। ये किसके लिए? वर्गों के योग के लिए, ठीक है। अगर मैं घनों के योग की बात करूं, यहां पे घनों का योग, तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है n, पुस्तक में होता है n+1 अपॉन 2 और इसका होता है वर्ग, ठीक है। इसका यहाँ पे होता है वर्ग, ठीक है। तो संपूर्ण को सॉल्व करने के बाद में आपको इसका वर्ग निकालना होता है, ठीक है। तो इसका ये होता है, इसका ये, तो वर्गों का योग आप इस सूत्र से निकालेंगे और घनों का योग आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, उनको करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसी को ले लूं, ठीक है ना, यहाँ पे इसको ले लेता हूं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, इसमें वर्गों का योग है, किसका? वर्गों का। तो आप ये वाला सूत्र लाएंगे। और रही बात n क्या होगा, तो n पदों की संख्या होती है, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो पद कितने हैं? 15। देखिए 1 2 3 4 15 पद हैं, ठीक है। तो आप अगर इसका योग निकालेंगे, ठीक है, तो योग को मैं SN लिख देता हूँ इसका, क्योंकि सम ऑफ नंबर होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? n का मतलब है पहले 15, फिर कितना है? फिर है n+1, तो कितना हो जाएगा? 15+1, फिर कितना हो जाएगा? 2n, तो 2 इंटू n का मतलब कितना है? 15, और प्लस कितना है? 1 तो 1, और डिवाइड बाई कितना है? 6, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए अगर आपका कट रहा है तो आप पहले से काट सकते हैं। देखिए 6 से ये कट रहा है और ये कट रहा है, कितने से? 3 से ये कट रहा है 5 बार, 3 से ये कट रहा है 2 बार, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। ये देखिए 15 दूनी 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31, बट्टे में कितना है? 2। देखिए 2 से आप 16 को काट सकते हैं 8 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 8 कितने हो जाएंगे? 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू में कितना हो जाएगा? 31। आप इसे कर सकते हैं 40 सेकंड 40, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। 0, अरे भाई 4, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितना? 4 ठीक है 12, तो 1240 आपका योग आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा नंबर ले लूँ, ठीक है ना, क्रमशः आप दूसरा नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं ले लूँ 20 21 22 से लेके 70 तक का ले लेते हैं, ठीक है ना। इस बार बढ़ा लेते हैं, जैसे मैं आपको लेके दिखा दे रहा हूँ। 20 है, 20 का स्क्वायर है, प्लस 21 का स्क्वायर है, प्लस 22 का स्क्वायर है, और प्लस डॉट 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 यहाँ पे प्लस लगा के 70 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ तक है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 से लेके 70 तक, ठीक है ना, सबका योग निकाल लेता हूँ और 1 से लेके 19 तक का योग घटा दूंगा। कैसे? यहाँ पे समझिए आप। देखिए ये मुझे साड़ी दी गई है, मतलब श्रेणी 20 से लेके 70 तक दी गई है, ठीक है। मैं 1 से लेके 70 तक योग निकाल देता हूँ। कहाँ तक? 70 तक का योग निकाल देता हूँ सबके वर्ग का, ठीक है। निकालने के बाद में मैं 1 से लेके 19 तक का योग घटा दूंगा, तो फिर कितना माना जाएगा? वो 20 से 70 ही तो माना जाएगा। तो मैं इस तरीके से निकाल देता हूँ। तो फिलहाल मैं इसका डायरेक्ट निकाल लेता हूँ संपूर्ण का, ठीक है। तो संपूर्ण का निकालने के लिए इसमें n कितनी हो जाएगी? 70। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 70, कोष्टक में कितना लिखेंगे? 70+1, और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 70 इंटू में 2 और प्लस 1, और बट्टे में कितना लिखेंगे? 6। इसको पहले आप काट लीजिए, कितने से कट रहा है, ठीक है, आप काट सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? ये 35, और ये वाला कितना हो जाएगा? 3, 2 से काट लिया। तो आप इसको 35 लिखेंगे, इंटू में आप इसको 71 लिखेंगे, इंटू में आप इसको 70 दूनी 140, और एक कितना हो जाएगा? 41, तो आप 141 लिखेंगे, ठीक है। बट्टे में कितना है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो देखिए 3 से इसको काटेंगे हम, ठीक है। 3 से कितने बार कटेंगे? 3 चौके 12, 2 बचा 7 21, 47 बार कट जाएगा। अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका गुणा करते हैं, तो पहले 47 का कर लेते हैं 71 में। तो 47 सेकंड 47 की कितनी रहेगी? 7 हासिल हो जाएगी 4, ठीक है। 47 सत्ते कितने हो जाएंगे? तो 47 सत्ते, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे आपके 329, कितने? 329। 329 में आपको क्या करना है? 4 जोड़ देने, 333 हो जाएगा। कितना? 333, और इंटू में कितना है? 35, तो 35। अब 35 का गुणा कर लें, ठीक है। तो ये आपका इतना योग रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा? 1 से लेके ये 70 तक का योग है। कहाँ का है? 1 से लेके 70 तक का योग, ठीक है ना। उसके बाद में आप क्या करेंगे? 1 से 19 तक का योग निकालेंगे, उसको घटा देंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप 1 से 19 तक का योग निकालेंगे, आप उसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं 1 से लेके 19 तक का योग इधर निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 1 से 19 तक का योग क्या होता है? तो 1 से 19 तक आपकी n 19 हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 19, कोष्टक में आप लिखेंगे 19+1,
और यहाँ पे आप लिखेंगे 19 इंटू में 2 और प्लस 1, सूत्र के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। अपॉन में कितना है 6, तो यहाँ पे देखिए ये कितना रहेगा 19 इंटू में ये रहेगा 20 और इंटू में ये 20 हो जाएगा, ये 19 दूनी 38 से 39, कितना हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 6। देखिए 3 से इसको काटिए 13 बार, इसको काटिए 2 बार, 2 से इसको काटिए 10 बार, ठीक है। तो अब गुणा कर लीजिए आप, ठीक है। तो 10 का 13 में मतलब 10 का इधर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 190 और इंटू में कितना है 13। तो अब इसको कर लीजिए तो 0 का 0 आएगा, 13 में 117 7 हासिल 11, 13 कम 13 और 11 कितने हो जाएंगे आपके 24। तो 2470 आपका हो जाएगा 1 से 19 तक का योग। आप क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, तो 2470 आपको घटा देना है, ठीक है। माइनस आपको यहाँ पे कर देना है कितना 2470 बस। तो 5 का तो ऐसा ही बचेगा, ये आपको भी पता है। उसके बाद में देखिए 9 में से ये 7 का जाएगा तो कितना बचेगा 2 का बचेगा, ठीक है। और 7 में से ये 4 का जाएगा तो कितना बचेगा 3 का बचेगा। 6 में से ये 2 का जाएगा तो 4 का बचेगा और ये दोनों तो शेष बच ही जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं ये कंसेप्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप अगर इसको बार बार करेंगे, ठीक है, 1 से 2 बार, तो आपको ये आने लगेगा और आप शॉर्ट में कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम घनों के योग पे आधारित प्रश्नों को निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दो प्रश्न है, इनके हम घनों का योग निकालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको घनों का योग निकाल के तो पहला प्रश्न है, ठीक है। देखिए आसान है कुछ भी नहीं। तो ये घनों के योग का सूत्र होता है, ठीक है। तो पहले वाले में देखिए अगर गिनती 1 से स्टार्ट है तो आपको पता है 1 2 3 4 12 इतने ही पद होंगे, कितने इतने ही पद होंगे, कहाँ तक 12 तक पद होंगे, ठीक है। तो पहले इसका n 12 रहेगा, इसको ऐसे ही निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो आप पहले इसके 12 वाले, तो n कितनी हो जाएगी 12, तो इसमें घनों का अगर आप योग निकालते हैं Sn बराबर, तो n के स्थान पे क्या रखेंगे आप 12, ठीक है। यहाँ भी कितना रखेंगे आप 12 प्लस 1 और अपॉन में कितना 2, बस ये रखेंगे। इसका आप कर देंगे वर्ग, क्या करना है आपको वर्ग करना है। तो देखिए ये 12 है, 2 से इसको काटिए 6 बार, कितने और 6 बार, तो ये यहाँ पे रहेगा 6 इंटू में ये कितना है 12 1 13 हो जाएगा, तो 13 और इस पे क्या लगा हुआ है वर्ग। तो मेरी बात सुनिए, आप दोनों नंबर्स का वर्ग कर लीजिए, वर्ग दोनों नंबर है, आप 13 का 6 में गुणा करें 78 बहुत अधिक होता है, करने मुश्किल होगी 78 का वर्ग निकालने में। तो मैं आपको बता दूं आप पहले इनका वर्ग कीजिए। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा आपको पता है ना 169। अब इनका आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 36 निम्मा कितना होता है 324 की हो जाएगी, 4 हासिल हो जाएगी 32। 36 सिक्के कितने होते हैं 2 से 16 और 32 जोड़ेंगे तो 248 की 8 हो जाएगी, हासिल हो जाएगी आपकी 24, ठीक है। और 36 सेकंड 36 और 24 कितना होता है 60, तो ये आपका हो जाएगा कितना 6084, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपका ये वाला है, ठीक है। चलिए इसको निकाल के दिखाएं। तो देखिए सूत्र यही रहने वाला है। तो आप क्या करेंगे पहले 15 से लेके 25 का नहीं, आप 1 से लेके 25 का निकालेंगे और आप 1 से लेके 14 तक का घटा देंगे, समझ रहे हैं ना। 14 तक का आपको घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम निकालें तो Sn बराबर, तो n की वैल्यू कितनी है 25 निकालेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 25 प्लस 1 ऐसे, और बट्टे में कितना है 2 तो 2, और आप क्या करेंगे इसका कर देंगे आप क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 25 रहेगा, इनटू में ये 25 और ये हो जाएगा 26, बट्टे में कितना हो जाएगा ये 2, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इससे इसको काट लें 13 बार। अब 13 है तो 13 इंटू 25 कर लेंगे, तो 25 इंटू में 13 और आप इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं, पहले इसका गुणा कर लीजिए तब स्क्वायर निकालिए, ठीक है। दूसरा आपका तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट इनका वर्ग कर लीजिए तब गुणा कर लीजिए। देखिए बात एक ही है, वो आपके ऊपर आप कैसे करते हैं। तो पहले मैं इनका गुणा कर लेता हूँ। तो 25 की 75 की कितनी हो जाएगी 5, हासिल हो जाएगी 7, ठीक है। 25 से 25 और 7 कितना होता है 32। अब आपको इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। तो आप इसका 2 बार गुणा करके वर्ग निकाल सकते हैं, नहीं मैं अगर आपका डायरेक्ट निकाल दूं
तो यहाँ पे देखिए मेरी बात सुनिए, 5 का वर्ग होता है 25, 32 का 33 में गुणा कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। तो 32 के कितने होते हैं 96, 96 की कितनी हो जाएगी 6 हासिल हो जाएगी, 9 32 के 96 और 6 कितने होते हैं 102। तो ये हो जाएगा आपका 1,02,625। कितने का? 1 से लेके 15 तक का योग। लेकिन आपको इस बार निकालना है 1 से लेके 14 तक का योग, आप उसको घटाएंगे। तो आप फिर से निकालेंगे SN बराबर, तो n की वैल्यू इस बार 14 रहेगी, तो 14 इंटू में देखिए मैं डायरेक्ट कर दूं तो यहाँ पे 1 बढ़ा दीजिए, कितना आएगा 15 बट्टे में 2 और इसका कर दीजिए वर्ग। ये आपको भी पता है, 2 से इसे काटिए 7 बार, 15 सत्ते कितने होते हैं 105, 105 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग कितना होता है 110। मतलब करने का तरीका है, ये एक तरीका होता है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ठीक है, कैसे बनेगा। तो कितना निकला 11,025। अब इस नंबर में से इसे घटा दें, ठीक है, तो कितना है 1,02,625, 1,02,625 से आपको कितना घटाना है 11,025। तो कितना बचा है यहाँ पे 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा, यहाँ पे कितना 6 का बचा, यहाँ पे 1 का बचा, यहाँ पे 9 का, 91,600। तो आपका ये योग रहेगा, ठीक है। तो ये आपके वर्ग और घन के योग पे आधारित प्रश्न है, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे।